आप किन रिलीजन के फॉलोवर को ज़्यादा रेडिकलाइज़्ड मानते हो? हालाँकि मेरे हिसाब से सभी रेडिकलाइज़्ड है, सभी डेंजरस है, लेकिन उनके अंदर में आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन लगता है? कौन सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज़्ड लगता है? आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ टू कंपेयर, क्योंकि मैंने ऐसे हिंदू देखे हैं जो इतने ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं कि वो अपने परिवार के लोगों को मार डालेंगे। और मैंने ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जो कि वही करते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियंस भी देखे हैं जो कि ऐसे वही करते हैं। ये रेडिकलाइजेशन उनके धर्म पर डिपेंड करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट उनके अपब्रिंगिंग और उनके लोकल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अमेरिका में ऐसे इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं जो अपने हुँ, बच्चों को घर से निकाल देते हैं जब उनको पता चलता है कि दे आर एथियस्ट्स और गे। सो अच्छा। रेडिकलाइजेशन के बारे में समझ के आई कैन टेल यू कि ऐसे धर्म हैं जिनमें सबसे कम रेडिकलाइजेशन है, पर सब कौन-सा धर्म सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज़्ड है, मैं कह नहीं सकता। ओके। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ कि जो जैसे इस्लाम जो रिलीजन है, उसमें उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, हुँ। वो अपने बच्चों को ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं कंपेयर टू अदर रिलीजियस पीपल, अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती। क्योंकि अगर मैं हिंदू में देखूँ तो वो उसमें उतनी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया जाता कि बचपन से कि पढ़ो। तो इस वजह से जो रिलीजियस बुक्स में जो पर टॉक्सिक आइडियाज़ है। रिलिजन का बैड इफ़ेक्ट सिर्फ़ इस चीज़ से क्यों मेज़र किया जाए कि उसके फॉलोअर्स उसके रिलिजियस बुक को कितनी वैल्यू देते हैं? इस बात से क्यों नहीं कि उसके रिलिजियस जैसे कास्ट एक चीज़ है हिंदू धर्म में। तुम ऐसे कितने हुँ, हिंदू परिवारों को जानते हो जो अपने बच्चों को एनकरेज करेंगे आउट ऑफ कास्ट मैरिज के लिए? और ऐसे कितने हिंदू को जानते हो जो अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ लेंगे अगर वो आउट ऑफ कास्ट मैरिज करें तो? वो भी तो धर्म का हिस्सा है ना? जी। ऐसे भी हिंदू परिवार हैं जो अपने बच्चों को मार डालते हैं अगर वो आउट ऑफ कास्ट मैरिज करे तो। वो रेडिकलाइज़ेशन में नहीं जाता। खाली उस बुक के तो ऊपर क्यों बेस करें हम लोग? जो ऐसा करता है वो ऑब्वियसली अपना बुक को पूरा पढ़ चुका होगा, उसमें टॉक्सिक आइडियाज़ उसको नहीं, पढ़ा नहीं, होगा वो नहीं, लोग। नहीं, नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं कास्ट हिंदू हैं तो जिनको हिंदू धर्म के बारे में ढेले भर का ज्ञान नहीं है, पर तो वो सिर्फ़ किसी अपने और से सुने कास्ट और होंगे अपने ना? नाम को पकड़े रहते हैं। तो उनको बताया गया होगा, उनको सुनाया गया होगा वो चीज़। हाँ, बिल्कुल, बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेट किया गया था। मैं कह रहा हूँ कि इंडोक्ट्रिनेशन का जो फ़ॉर्म है, वो हमेशा रिलिजियस बुक से नहीं आता। रिलिजियस मान्यताओं और कल्चरल अपब्रिंगिंग से भी आता है। हम रिलिजियस डॉगमा को मापने के लिए एक बुक के प्रति लॉयल्टी को ही पैरामीटर क्यों बनाएँ? और बाय द वे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की भी बात की थी। वो भी रिलिजियस बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर तो इतने सारे सब सेक्ट्स हैं कि एक अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक से कहेगा कि तू नर्क जाएगा, तू नर्क में जलेगा हज़ारों सालों तक। और वो अपने बच्चों को उसी प्रकार से घर से निकालते हैं जैसे या फिर उसी प्रकार से बचपन से बाध्य करते हैं रिलिजियस बुक्स पढ़ने के लिए जिसके बारे में तो बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान ये नहीं करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के ऊपर एक स्पेशल उँगली पॉइंट करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये एक जनरल बिहेवियर है अक्रॉस रिलिजन्स। तो फिर फिर हमें वर्ल्ड में एक ही रिलीजन ज़्यादा वायलेंट होता हुआ क्यों दिखता है? सभी क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखी जाती है इसीलिए। अमेरिका में जो रीज़न। व्हाइट सुप्रीमेसिज़्म है, उसका रिश्ता क्रिश्चियन फंडामेंटलिज़्म के साथ है और उस क्रिश्चियन फंडामेंटलिज़्म के बारे में तुम्हें ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि अमेरिका में एक प्रॉब्लम है जिसको लेटेंट क्रिश्चियनिटी कहा जाता है। जब कोई क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट बम से किसी को उड़ाता है, तो उसको मेंटली डिरेंज्ड कह दिया जाता है। जब कोई मुसलमान आदमी ऐसा करता है या कोई ब्राउन स्किन्ड आदमी ऐसा करता है, तो इंस्टेंटली उसको उसका उसका दोष उसके धर्म पे मढ़ दिया जाता है। ये जो कवरेज होती है ना इन चीज़ों के बारे में, उसमें पावर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमको जो चीज़ें दिख रही होती हैं कि ये वाइड स्प्रेड सच है, उसके पीछे भी बहुत सारे डायनामिक होते हैं जिसके बारे में हमें हमेशा पता नहीं चलता है। तुम्हें जो चीज़ दिख रही है कि ज़्यादातर मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, असल में हो सकता है वो सच ना हो। असल में हो सकता है सच सिर्फ़ ये हो कि ज़्यादातर वक़्त जब मुसलमान ऐसा करते हैं तो उनके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट लिखी जाती है और हेडलाइन में इस्लामिक वर्ड का इस्तेमाल होता है। ऐसे कितने हिंदू क्राइम्स हैं जिसके न्यूज़ रिपोर्ट हेडलाइन में तुमको हिंदू का नाम मिलेगा। तुमको मिलेगा सैफ़रन एक्टिविस्ट्स, तुमको मिलेगा हिंदुत्व एक्टिविस्ट्स और समथिंग। बट मुसलमान कुछ भी करे, उसका धर्म उसके हेडलाइन में आ ही जाता है। मेबी दैट इज़ आल्सो अ रीज़न, थिंक अबाउट दैट। मतलब आप सभी रिलीजन की जो डेंजरस जो लेवल है, आप सबको इक्वल मान रहे हैं, राइट? हाँ,
ओके। रिलीजन और सर इर्रेशनैलिटी को प्रमोट करता है और उस इर्रेशनैलिटी के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुप के आ जाती हैं। कुछ धर्मों पर ज़्यादा फ़ोकस होता है, कुछ पर कम फ़ोकस होता है, पर इक्वली टॉक्सिक है सारे का सारा। सर एज़ एन एथियस्ट, अगर मेरे रियल लाइफ़ में कोई मेरे सामने बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान आए, हुँ, राइट? तो मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाय बोलो और क्या करोगे? आई मीन तुम्हारे सामने एक धार्मिक आदमी आता है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से? धार्मिक आदमी तू? और क्या?